सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज के इस सेशन में हम लोग ABTA 2026 का हिस्ट्री का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं, AC55। ठीक है, तो बगैर देरी किए मैं आज शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ फॉरगॉटन एम्पायर, विजयनगर। ठीक है, तो ये बुक लिखा था रॉबर्ट सेवल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद, द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वाज, तो याद रखिएगा फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया जो थे वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट, तो कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इनके टाइम में याद रखिएगा एक एक्ट आया था 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है कम्युनल इलेक्टोरेट देने की बात कही गई थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बताऊंगा, आपको उसे नोट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके बाद है फ्रांकोइस बर्नियर वॉज, मतलब क्या थे वो प्रोफेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो एक क्या थे? तो याद रखिएगा वो एक फिजिशियन थे। ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर जो थे वो एक फिजिशियन थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए है, द पॉपुलैरिटी ऑफ विष्णु एंड शिव इंक्रीज्ड इन द साउथ इंडिया थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द डिवोशनल सेंट्स ऑफ अलवार्स एंड नयनार्स। तो ये सही बात है। एज अ रिजल्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म विच हैड ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट अरोज। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनकी वजह से जो है आप देखिएगा तो हिंदुइज्म एक तरीके से फिर से क्या हुआ था, रिवाइव हुआ था। तो ये जो इवेंट हुआ था इसका रीज़न क्या है? और ऑप्शन ए है, सॉरी स्टेटमेंट ए है। तो ए इज़ द रीज़न ऑफ बी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रिमार्क दैट ज्योमेट्री प्रूव्ड अरिथमेटिक वाज रॉन्ग। तो ये याद रखिएगा एनी बेसेंट रिमार्क किया था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इस स्टेटमेंट का? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर का। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है इसका मीनिंग। नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉलम। देखिए उलूक उलूक कहा जाता था, जो मतलब घोड़ों पर जो वो लगाया जाता था, मतलब उनके सिंबल, उनको उनका ब्रांड जो दिया जाता था उसको उलूक कहा जाता था। दावा था उसी तरह से फूड पोस्ट का। और हरम का मतलब होता है, याद रखिएगा, प्लेस, पैलेस। और कुइलोन का मतलब यानी कॉलम। तो इसका ऑप्शन जो है आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज को हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन करेक्ट है कौन गलत है। द प्लेसेस दैट द ब्रिटिश ऑक्युपाइड इन अफ्रीका वर, वही पूछ रहा है कि अफ्रीका में ब्रिटिश के कॉलोनीज कहाँ कहाँ थे। तो याद रखिए इजिप्ट में थे, सूडान में भी थे, युगांडा में भी थे, मोरक्को में नहीं थे। ठीक है, मोरक्को में किस कंट्री के थे ये आपको कॉमेंट करना है। तो खैर यहाँ पे मैंने बताया कि 1 2 3 जो है वो आपका सही है और लास्ट वाला फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, विच ट्रीटी वाज साइन इन चाइना इन द ईयर 1843। तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ बॉग साइन की गई थी 1843 में। ट्रीटी ऑफ नानकिन याद रखिएगा 1842 में साइन की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू मार्को पोलोज अकाउंट द एनिमल वर्शिप बाय द इंडियंस वाज, तो ये मतलब बुल, बुल इन्होंने बताया कि वर्शिप की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो याद रखिएगा मद्रास में इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर रीअरेंज द इंसिडेंट्स क्रोनोलॉजिकली, तो याद रखिएगा सबसे पहले रेलवे मिनट पेश हुआ, उसके बाद रेलवे बोर्ड बना, फिर उसको देखने के लिए एक्वार्ड कमेटी बनाई गई और लास्ट में फिर सेपरेट रेलवे बजट लाया गया। ठीक है, तो पहले सी होगा, फिर आपका क्या होगा ए, फिर बी एंड फिर आपका डी। तो इस हिसाब से जो ये जो है क्रोनोलॉजिकली अरेंज होगा। आप ऑप्शन में से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फॉरेन इन्वेडर विथ हुम अल बिरूनी केम टू इंडिया इन द मिडल एजेस वाज, तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के साथ जो है ये आया था इंडिया, अल बिरूनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर वही कॉलम वाला रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा 1773 में पास हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, चार्टर एक्ट आया 1813 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ ट्रेड डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ, याद रखिएगा एजेंसी सिस्टम का एंड बोर्ड ऑफ ट्रेड के जरिए डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द मार्केट विच नॉन एज तरबाबाद विच वाज डेजिग्नेटेड फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स वाज लोकेटेड इन, तो याद रखिएगा दौलताबाद में लोकेटेड था। क्वेश्चन नंबर 18 है, AITUC वाज फाउंडेड इन, तो AITUC का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ये फाउंड किया गया था 1920 में।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, बी और सी दिया हुआ है। द नेम ऑफ द फेमस ट्रैवलिंग बुक ऑफ मार्को पोलो इज द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, सही है, ये ट्रू है। स्टेटमेंट बी है, द नेम ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय अल बिरूनी इज ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, नहीं, ये फ्रांकोइस बर्नियर का बुक है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। द नेम ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय इब्न बतूता इज किताबुल रहला, इब्न बतूता ने किताबुल रहला लिखा, सही है, ट्रू है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा क्या है, ट्रू है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर मिस हो गया थोड़ा। देखिए, हु कलेक्टेड कबीर सॉन्ग्स, कबीर के सॉन्ग्स को किसने कलेक्ट किया था, तो याद रखिएगा श्रीति मोहन सेन ने। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ द बहमानी किंगडम, तो याद रखिएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह को कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ बहमानी किंगडम। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंडर हुज पैट्रोनेज डिड माराधर बासु ट्रांसलेट द श्रीमद् भगवद गीता इनटू बंगाली, तो याद रखिएगा बरबक शाह के पैट्रोनेज में। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, एडम स्मिथ फर्स्ट यूज द टर्म मर्केंटाइल आयरनिकली इन हिज बुक, तो इनके बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ नॉन एज चिरागे दिल्ली, तो ये कहा जाता था नासिरुद्दीन चिराग को। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड द स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ यूरोप बाई हिस्टोरियन पेरी, ठीक है, तो ये बोला गया था पोर्तुगल को। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलियास शाही डायनेस्टीज, इलियास शाही डायनेस्टी का करेक्ट ऑर्डर कौन था, मतलब कौन रूलर पहले आए फिर बाद में। सबसे पहले आए थे शमसुद्दीन इलियास शाह, देन आपके सिकंदर शाह, देन आपका गयासुद्दीन आजम शाह, एंड देन लास्ट में सैफुद्दीन हमजा शाह। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा बी, देन आपका सिकंदर शाह डी, देन आपका गयासुद्दीन आजम शाह, एंड देन लास्ट में सैफुद्दीन हमजा शाह। तो बी डी ए सी यहाँ पर आपको मिलेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं, इनके बाद याद रखिएगा बनते हैं हेनरी वंशिटाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अबाउट विच सेटलमेंट डिड मुनरो स्टेट दैट इट वाज ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया, याद रखिएगा इन्होंने ये बात रैयतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड कहा था, और रैयतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ था आपको पता है ना, ये इंडिया है, तो मद्रास मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी का रीजन था वहाँ पर हमें देखने को मिलता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। देन आपका कॉलम वाला फिर से, बार्थोलोम्यू डायस को एसोसिएट किया जाता है कैप ऑफ स्टॉर्म्स, कैप ऑफ गुड होप से। वास्को दा गामा को याद रखिएगा कैलीकट में ही आए थे। अमेरिगो वेस्पूसी ने न्यू वर्ल्ड इनको डिस्कवरी से इनको रिलेट किया जाता है। फर्डिनांड मैगेलन को माना जाता है कि पैसिफिक ओशन का इन्होंने पूरा राउंड किया था, तो आप मिला लीजिएगा अपने आप से। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, द ऑथर ऑफ द बुक सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, तो इसके बुक के ऑथर जो है वो है बृजन किशोर गुप्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, भक्ति एंड सूफिज्म हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम हारमोनी इन्होंने लाया, सही बात है, ट्रू है। डिग्रेडिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन की डिग्निटी को कम कर दिया, नहीं, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं है, फॉल्स। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, हाँ, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। रिडक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हुआ। तो सब ट्रू है, सिर्फ दो फॉल्स है, ठीक है ना, ऑप्शन जो 2 है वो फॉल्स है, 2 इज रॉन्ग एंड बाकी सब क्या आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, आपके दिन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉरेन टूरिस्ट हैव रिफर्ड टू अ फेमस कॉइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर एज अ पगोड़ा, द नेम ऑफ द कॉइन इज, तो याद रखिएगा पगोड़ा जो था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वराहा भी कहते हैं, और ये कैसा कॉइन था, याद रखिएगा गोल्ड कॉइन था, ठीक है, ये पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि मतलब वही फिल इन द ब्लैंक्स, इज द चीफ गुरु ऑफ नाथ कल्ट, तो याद रखिएगा गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया, तो वो है फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चैतन्य चरितमृत, तो इसके ऑथर, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, तो इसके जो ऑथर है वो है कृष्णदास कविराज। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच सिटी इज नॉन एज द पेपर क्वीन ऑफ इंडिया, तो याद रखिए जेरूसोपा या जेडसोपा को माना जाता है पेपर क्वीन ऑफ इंडिया। चलिए, व्हाट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इजी है, आपने मतलब ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मतलब किस कंट्री में जो है सबसे पहले सन राइज होता है ना, इसलिए उसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अगर मैं हिंट्स दूँ आपको, तो ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट हैं, लैंड ऑफ द अर्थ को एक भी इसी कंट्री को कहा जाता है, आप ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन है।
ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्लीट द चार्ट डायग्राम विथ एप्रोप्रिएट्स नेम। सबसे पहले रामा भद्रदू आए थे, इसके बाद आए थे, याद रखिएगा, पेडाना। ठीक है, यही पूछा। उसके बाद आए थे राम राजा भूषानुधू, और इसके बाद आए थे तेनाली रामकृष्णा। तो देखिए ऑप्शन ए ही में है, एक नंबर पेडाना और दूसरा तेनाली रामकृष्णा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40, द राइटर ऑफ द प्ले क्रॉसिंग टू तलीकोटा। ठीक है, इसकी ये जो प्ले है, एक ड्रामा है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर याद रखिएगा गिरीश कर्नाड है। ठीक है, तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और आपका प्रिपरेशन भी मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से चल रहा हो। कोई डाउट रहे, कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।